जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सदनं राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर आयसु आसन लीजिए तेज पुंज कबीर रामायण तुलसी कृत कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहु आवहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज तल अनुहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी राजकुंवर ते अवसर आए मनहु मनोहर तातन छाय गुण सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीर राज समाज विराजत रूरे उदगन महुदन जुग विधु पूरी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी देख ही रूप महारन धीर मनो वीर रसुधर शरीर डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी रहे असुर छल छो निपवेश तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा पूर्वासन देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई नारी बिलो कही हरसी प्रिय निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी विदुषन प्रभु विराट मय दीसा बहुमुख कर पगलोचन सीता जनक जाति अवलोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे सहित विदेह बिलोक ही रानी सी सुसम प्रीति न जाति बखान जोग इन परम तत्व आसा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव यु सब सुख दाता राम चित वय भाई देहि सिया सोह स्नेह सुखुन कथिनिया उर अनुभव तीन कही सकसो कवन प्रकार कहे कवि को तेहि विधि रहा जाहि जस भाहु तेहि तस दे कहु कौशल राहु राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन बिसव बिलोचन चोर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सोई शरद चंदन निंदक मुखनी के निरज नयन भाव तेजी के चितमनि चारु मार मनोहर ने भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल तो पल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रुकुटी विकट मनोहर नाथ बाल विशाल तिलक छल काही कच बिलो की अली अवहिल जाहि पीत चोत नहीं सिर नहीं सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई देखे रुचिर कंबुक लगी जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा कुंजर मणिकंठा कली पुरहिन तुलसी कमाल वृषभ कंद के हरि छठ मणि बल निधि बाहु विशाल मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहार
कटी तुनित पट बांधे कर सर धनुष बांबर कांधे पीत जगय उपबीत सुहाए नकसिक मंजु महाछ बिछाए देखी लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे हरसि जन को देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई करी बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनी सब मुनहि देखाई जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो तहाँ तहाँ चकित चितौ सब कोई निज निज रूप राम ही सबु देखा को मुन जान कछु मरमु विशेषा भली रचना मुनि नृपसन कहे राजा मुदित महासुख लहे सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विषाद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु देखि सब नृपहि हारे जनु राकेश उदय भय तारे असी प्रतीति सबके मन माही राम चाप तोर बसक नाही पिनु भंजे हुबो धनुष विशाला मेल ही श्री राम उर्माला अस विचारे गवनो घर भाई जसु प्रताप बलु तेजु गवाई बीस अपर भूप सुनी बानी जे अविवेक अंध अभिमानी तोरे धन शिव ब्याहु अवगा बिनु तोरे को कोई बिहारा एक बार कालहु किन होहि सियहित समरजित हम सो यह सुनी अवर महीप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयान लिय बिहाबी राम गर्भ दूरी करी पहन के जीती को सब संग्राम दशरथ के रन बापुरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुरथ अस्थिर बिहारी प्रथम रहु जनी गाल बजाई मन कमोद कनी की भूत बुताई सीख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानहु जी सीता जगत पिता रघुपति बिचारी भवि लोचन छवि गेहूं निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधि शंभु उर्वासी सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरखी मरहु कत भाई तरऊ जाई जा कहु जोई भावा हम तो आजु जन्म फल पावा अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे देखहि सूर नभ चढ़े विमाना बरसहि सुमन करे कलगान जानी सु अवसरु सी तब पठई जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई मंगल भवन अमंगल हारी दवहु सुदशरथ असिर बिहारी सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिक रूप गुण खानी उपमा सकल मोहिल भुलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनौति उपमा देहि तू कवि कहि अजसु बोले जो पट तरैति समसिया जग असी जुगति कह कमनीय गिरा मुखर तन अर्ध भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी विष बाधु निबंधु प्रिय जेहि कहि रमा सम किमि वेदेहि जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कछपु सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारु मथई पानी पंकज निज मारु एहि विधि उपजई लखई जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कवि कहो सिय समतुल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी
चलिए संगले सखिय सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित तिलक विभारी भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखी अन बनाए रंग भूमि जब सीप बुधारी देखी रूप मोहे नर नारी तरसई सुरन दुंदुभि बजाई बरसी प्रसन्न अपक्षरा गाय पानी सरोज सो जय माला अवचट चितई सकल भुआला चकित चित राम ही जा भय मोह बस सब नर नरा मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललित लोचन निधि पाई गुरुजन लाज समाजु बढ़ते सी सकुचानी लागे बिलोकन सखियन तन रघुबरी उर आनी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं दशरथ अजिर बिहारी राम रूप अरुषिय सभी देखे नर नारी हन परिहरिणी में सोचहि सकल कहत सकुचाई विभीषण विनय करी मन मोहि हरु विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असीत ही सुहाय बिनु विचार पनु तजि नर नाहु प्रिय राम कर कहे विबाहु जगु भल कही भाव सब काहू हटकिनन अंतहु उर दाई लालसा मगन सब लोग करो सावरो जानकी जोग तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए कह पूजाई कहो पन मोरा चले भाट ही हर सुन तोर बोली बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदे कर कहो हम भूजा उठाओ पिसाच मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ असिर बिहार नृप पूज बलु विधु सुव नृप पूज बलु विधु सुयोधन राहु करो कठोर विदित सब काहू रावण बानु महागट घाते देख धारे सोई पुरारी को दंड कोठोरा राज समाज आजु जे हित जो हितोरा भुवन जय समेत वेदहि विनय विचार बिरई हटिते सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट मानी अतिशय मन माहि परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलु करहि जिनके कछु विचारि मन माही चाप समीप महीप न जा तमिक धरई धनु मुड़ निरीप उठई न चलई लजाई मनहु पाई भट बाहु बलु अधकु अधकु करु आई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम कटवारी। बहुत सुंदर दीदी, आज बिल्कुल पसीना पसीना हो गई। हो जाता है भैया थोड़ा थोड़ा कभी कभी। नहीं, हमेशा वो सर्दी और ये और आपका थोड़ा ऑनलाइन डिस्टर्ब रहता है। कम से कम आज बिल्कुल सही आवाज गति से आपने पढ़ाई की, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा साथ में कुछ बता दीजिए जी। लंबा चौड़ा नहीं। हाँ, अब जितना मालूम उतना बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम अपने गुरु और भाई के साथ पहुंचते हैं और वहां सब उनको देखते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु वंदना करते हैं, गुरु जी के पास में जाकर बैठ जाते हैं। तब उस समय क्या होते हैं, राम लक्ष्मण वहां बैठते हैं और ऐसे सुंदर रूप को देखकर सब लोग उनके ऊपर मोहा जाते हैं। प्रजाओं के समाज में श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा। तो महान राजा लोग जो होते बैठे रहते हैं वहां पे, वो सब श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस का शरीर धारण किए हुए हैं। और कुटिल राजा जो है वो प्रभु को देखकर डर भी रहे हैं कि मतलब क्या कर दे वो लोग, ऐसा सोच रहे हैं।
छल से जो राक्षस वहां बैठे हैं, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखते हैं। नगर नगर वासी जो रहते हैं वो दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों के समान देखते हैं। जनक समेत सभी रानियां अपने बच्चों के समान देख रही हैं और उनका कोई वर्णन नहीं कर सकते। सब अपने अपने हिसाब से श्री रामचंद्र जी को, उनका रूप को निहार रहे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाला इष्ट देव के समान मानते हैं। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कोई मूड बुद्धि वाला इंसान भी नहीं कह सकता और कोई धूर्त इंसान भी नहीं कह सकता है। तो मैं तुझ जैसी बुद्धि वाली तो क्या ही कहूंगी श्री रामचंद्र जी के बारे में। फिर क्या होता है कि दोनों भाई मूर्तियों के समान एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, मन को हरने वाले रहते हैं। करोड़ों कामदेव भी उनके सामने निछावर है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का रूप ऐसा था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता है। हृदयों में गज मुक्तों की सुंदर कंठी थी और तुलसी की मालाएं थी। उनके कंधे में बैलों की तरह ऊंचे थे और सिंह की जैसी उनकी भुजाएं विशाल थी और बल का भंडार था उनमें। कमर में तरकस थे, पीताम्बर बांधे हुए थे, हाथों में बाण थे और बाएं सुंदर कंधों पे धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हो रहे थे। नख से लेकर शिखा तक सब अंग उनके इतने सुंदर थे कि उनकी वर्णन तो हम नहीं कर सकते हैं। सब उन लोग उनको देखकर सुखी हो रहे हैं और एक तक उन्हें देखे जा रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि राम जी उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि राम जी मुझे ही देख रहे हैं, तो हम धन्य हो गए हैं कि श्री रामचंद्र जी हमें देख रहे हैं। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर था, बहुत उज्जवल था और विशाल था। राजाओं ने मुनियों सहित दोनों भाइयों को उस पर ही बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजाएं हृदय में ऐसे हार जाते हैं जैसे पूर्ण चंद्रमा के समान। पूर्ण चंद्रमा विकसित होने पे तारे लोगों का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। सबके मन में यही विश्वास था कि श्री रामचंद्र जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो गए थे और अभिमानी थे, वे सुनकर और इस बातों को सोचकर हंसते हैं कि मन धनुष तोड़ने पे विवाह होना कठिन है, क्योंकि बिना तोड़े ही राजकुमार को ब्याह कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए हम भी युद्ध कर लेंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। घमंड से राजा लोग, धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने लोग मुस्कुराने लगते हैं। राजाओं की गर्व को दूर करने के लिए श्री सीताराम जी सीता जी को ब्याहेंगे, ऐसे किसी के मन में आता है। महाराजा दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में कौन ही जीत सकता है, ऐसा भी विचार मन में आता है। कोई क्या सोचते हैं कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत बोलो, मन के लड्डुओं को कहीं भूख भी लगती है क्या, कि भूख किसे प्याज भी बुझती है क्या। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी अपने मन में साक्षात जगत जननी को समझते हैं। श्री रामचंद्र जी जगत के पिता विचार करके नेत्र भर के उनकी छवि को देखते हैं। तब सुबह सर जान के जनक जी अपनी पुत्री सीता जी को बुलाते हैं। सब चतुर और सुंदर सखियों के साथ में सीता जी आती है और सब उन्हें आदर से लेकर आती है। सीता जी के वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो सीता जी का वर्णन कर सकता है। जिन महालक्ष्मी जी की बात है, जो साक्षात महालक्ष्मी का रूप है, जो खारे समुद्र को भगवान ने खारे समुद्र में जो रहती है और उनसे निकली हुई है मतने के भगवान ने अपने कर्कश पीठ में कच्छप का रूप धारण किया था, ऐसे श्री लक्ष्मी श्री जानकी जी के रूप का वर्णन भी कोई नहीं कर सकता है। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मतेगा, वह सुंदरता भी लौकिक सुंदरता ही होगी। जो हम कामदेव भी त्रिगुणमयी प्रकृति का विकार करते हैं। सब आभूषण से सजी धजी सीता जी अपनी सखियों के साथ में आती है। सब सखियां मधुर गीत गा रही हैं और सीता जी के शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है, जिससे जगत जननी की छवि बहुत ही सुंदर है। सब आभूषण में अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हो जाते हैं। सखियों ने अंग अंग में भली भांति उनको आभूषण सजाए हैं। सीता जी रंगभूमि में पैर रखती है। उनका दिव्य रूप देखकर सभी पुरुष मोहित हो जाते हैं। हम पे देवताएं लोग हर्ष के होकर नगाड़े बजाते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं। सीता जी अपने चित्त में श्री रामचंद्र जी को देखने लगती है। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो जाते हैं। सीता जी मुनि के पास में बैठे हुए दोनों भाइयों को देखती है और अपना खजाना समझ के श्री रामचंद्र जी को मन में प्रणाम करती है। और उन्हें उसी समय लज्जा भी आती है कि मैं उन्हें अपने नेत्र को उठाकर पलक को उठाकर कैसे देखूं, और तो अंदर ही अंदर वो शर्माती भी रहती है और पलक को नहीं उठाती है और अपने आसन में जाकर चुपचाप बैठती है। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले जाते हैं और उनके हृदय में बहुत आनंद रहता है। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी भी है और कठोर भी है। सबको ये बात पता है।
फिर भी भारी योद्धा रावण बाणासुर भी इस धनुष को देखकर हम इसे उठा लेंगे बोलकर उस शिव जी के कठोर धनुष को इस राजसमंद में कोई भी नहीं तोड़ पाता है। तीनों लोगों की विजय के साथ ही उनको जानकी जी बिना किसी विचार के ऐसे चुटकी से उठा लेते ही है। उस धनुष को आखिर कौन तोड़ेगा, ऐसे सबके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। सब राजा लोग ललचा उठते हैं और अपने वीर घमंड में रहते हैं कि कमर कस के उकला जाते हैं कि हम अपने इस धनुष को तोड़कर दिखाएंगे और सीता जी को ब्याह कर ले जाएंगे। पर मूर्ख राजा, बिट्टू कौन है देख तो, मूर्ख राजा तमक कर धनुष को उठाते हैं परंतु वो उस धनुष को उठा नहीं पाते हैं। तो यही आज का मेरा साथ था। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर बताया भाई, और विनय दीदी को काफी पसंद आया है आपका भावार्थ जो है। मैं उनके तरफ से बता दे रहा हूँ। बहुत सुंदर दीदी है। कभी कभी ऐसा थोड़ा सा अच्छा मूड में रहा करो तो हम लोगों को भी आनंद आता है ना। अरे हम तो हमेशा ही अच्छे मूड में रहते हैं। नहीं, आपका त्रिकाल जब वो हो जाता है तो थोड़ा डर लगता है। तो उसके लिए कुछ गलत होगा, कोई गलत करेगा तो बोलना ही भाई। अब ऐसा मैं तो, मेरे को तो अधिकार है आपको बोलने का, है ना। चलिए, पलक दीदी है क्या आज? भिलाई में शायद लाइट नहीं थी। पलक दीदी जी, पलक दीदी जय श्री कृष्ण। पढ़िए आप सातवां अध्याय। नहीं ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। पलक दीदी हमारे भिलाई से है भाई, और नई साधिका है। भिलाई वाले कम से कम जान ले, बहुत अच्छी है वो, और आज आपको सातवां अध्याय का पारायण कर रहे हैं। वैसे कीर्ति दीदी जानती हूँ हमने सातवें अध्याय से अपना नाम हटाया भैया, इसीलिए हमने सातवें अध्याय से अपना नाम हटाया कि किसी और को नाम मिलना चाहिए। जी ठीक है। पलक दीदी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्या सप्तमनः पार्थ योगै युञ्जमदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा यास्यसि तत् ज्ञानन्तेऽहं इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वामेह भूयो यज्ञात्वप्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यदा कश्चिन्नावेति तत्त्वतः। भूमिरापो तदा अपरेयति त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो ययेदन्तार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव दसोऽहं तु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः सर्वदेवेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथ्व्याञ्च तेजश्चास्मि विभावतो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि
तेजस्विनामहम् बलं बलवतांशां कामरागविवर्जितम् कामोऽस्मि भरतर्षभ ये सात्विका भावा राजसामकाते मत एवेति तां वेत्ति नत्वाहं तेषु ते मयि विद्भिर्गुणैः गुणमयि भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम् देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आसो जिज्ञासुर्भक्तास्ति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानयुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं सदमय प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्मां गतिम् बहुनां जन्मनां मन्ते ज्ञानवान् मानं प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्विद्यानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तन्नियमाय प्रदस्यामित्या स्वया यो यान्यान्तनु भक्तः श्रद्धया चतुर्मिच्छति तस्य चलां सद्धां तामेव विद्धाम्यहम् सतया युक्तः तस्याधारान् महीहते लभते तस्य ततः कामान् मय्येव विहितानि तान् अन्तवस्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्यमेधसाम् देवा देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावनानन्दो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समीतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मासु वेदन कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहितविमुक्तो
मोहिनीर्मुक्ता ददन्ते मां दृढव्रता यज्जरामरणोच्छाय मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ते ये ते दुःखकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बहुत सुंदर दीदी, आज आपके यहाँ लाइट नहीं है, उसके बाद भी आपने पारायण किया, है ना, बहुत सुंदर रहा, है ना पारायण। अब मैं थोड़ा सा क्या है कि कुछ सुनना चाहूंगा मैं अपने विनय दीदी से, क्योंकि अब नवरात्रि पर्व आ रहा है, अब मैं अवकाश पे जा रहा हूँ और ऑनलाइन पारायण जो है वंदना दीदी और कीर्ति दीदी देखेंगी, है ना। तो मेरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रहूंगा तो, पर मेरा इस समय तो पूजा पाठ का रहता है, तो मैं 8 बजे उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। क्षमा करिएगा, परसों हम लोग के यहाँ अग्रसेन जयंती है और बाकी एक ही दिन रहेगा ना भाई, एक ही दिन अग्रसेन जयंती, बाकी वंदना दीदी तो है। सुनिए ना, वंदना दीदी थोड़ा मदद करना है बस, है जी। वंदना दीदी रहेगी ना, आप चिंता काहे के लिए करते, वो तो हमारा मजबूत है, बिल्कुल बैठे रहती है, बिल्कुल हिलेगी नहीं। फिर रूबी दीदी है, वो भी नहीं जाती, मीना दीदी भी नहीं हटती है, वो भी जती रहती है, तो हमारे तो बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है मीना दीदी कुछ भैया आचोरी सुना रही हूँ। जैसा खाओ अन्न वैसा खाओ मन, इस पर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, इस पे आधारित है। माने तो एक बार की बात है कि बहुत बड़े त्यागी महात्मा किसी गृहस्थ के घर धर्म का उपदेश देने गए, वहां उन्होंने मतलब उपदेश दिया, खाना वगैरह खाया, लेकिन उन्होंने एक हार दिखा उनको वहीं पे रखा हुआ, वो हार उन्होंने लिया चुरा के और आ गए आश्रम। अब जब वो आ गए आश्रम तो उनको अपनी करनी पे बड़ा दुख हुआ कि मैं ये धन मतलब सोने का हार चुरा कैसे लाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। उन्होंने सोच विचार किया, रात को सोए यही सोच रहे मैं क्या करूं, इतने बड़ा मतलब पाप हो गया। अगले दिन सुबह फ्रेश हुए और उन्होंने उनके मन में फिर से विचार आया। अब रात सुबह को फ्रेश हुए, उनको जो पाप अन्न खाकर आए थे वो उनके पेट से निकल गया, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने कहा नहीं मुझे ये हार अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये हार मुझे उसके यहाँ वापस दे देना चाहिए। वो हार लेके गए और गृहस्थ के यहाँ गए, उन्होंने गृहस्थ से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, आपका हार मैं चुरा कर ले गया था और लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई, मुझे लगता है जो मैंने अन्न आपके यहाँ खाया, आप पता कीजिए कि वो अन्न आया कैसे, मेरे मन में चोरी की भावना जागी कैसे। अब गृहस्थ भी बहुत धर्मात्मा था, उसने कहा ऐसा तो मेरे यहाँ भी नहीं होना चाहिए, पूछता हूँ। सेवकों से पूछा तो पता चला सेव उस दिन जो उनके घर में खाना बना था कोई चीज सेवक ने किसी के यहाँ से चुरा ली थी और वो उस खाने में सम्मिलित थी। तो सेठ का भी मतलब ये पता चला, तभी उन्होंने कहा जो धर्म को उपदेश देने गए थे कि देखो आपके यहाँ, सेठ ने स्वीकारा ये बात कि हाँ मेरे सेवक ने गलती हुई, कोई चीज चुरा कर लाया और वो मेरे घर में आपके भोजन में परोस दी गई, उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई तो इन्होंने मतलब चोरी जैसा अपराध कर डाला। तो संत ने बोला कि इसीलिए तो बोला जाता है कि अन्न को हमेशा सात्विक रूप से खाना चाहिए, सात्विक खुराक लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जय श्री
बहुत सुंदर। दीदी इस संबंध में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है जी। हाँ, ये उस समय का नहीं घटना कहानी है। नहीं बेदी सर लिखा हुआ है। हाँ तो नहीं लिखा हुआ नहीं, मैं आपको पूरी सही बता देता हूँ किसकी घटना है ये। हाँ, हमारे यहाँ शिवाजी महाराज की कथा है ये। शिवाजी महाराज, उनके गुरुजी रहते थे समर्थ गुरुदेव जो है, उनके बहुत बड़े त्यागी थे। तो शिवाजी महाराज यहाँ तक कि वो अपने राज्य तक को उनके चरणों में डाल दिए। तो एक दिन भ्रमण करते हुए मराठा राज्य में वो उनके गुरुजी समर्थ जो हैं वो पहुंचते हैं। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था महल में की जाती है गुरुदेव के लिए, और भोजन करते हैं और सवेरे 3 बजे करीब वो निकल चलते वहां से। वहां टेबल पे क्या है, वहां पे रखा था नौलखा हार, महारानी का रखा हुआ था। वो हार को अपने एक तो झोली रखे रहते थे, है ना, उसमें डालते हैं और निकल जाते। समर्थ रामदास स्वामी जी राजश्री बहन बता रही है ना, सही। एक मैं भी भूल गया था, सही बता रहा हूँ। तो उसके बाद वो आगे चल के स्नान वगैरह करते हैं, निवृत्त करते हैं और पूजा वूजा के लिए अपनी पोथी वोथी निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें देखते हैं रानी का हार, अरे ये कैसे मैंने कौन सा पाप कर लिया। फिर वो वापस आते हैं शिवाजी की महल में। तो वहां सारे जो उनके जो काम करने वाले थे वो सबको जो है ना डंडे से मार पड़ रही थी, कौन हार चोरी करने क्या करे। स्वामी जी पहुंचते हैं, बोलते हैं भैया रुक जाओ थोड़ा, ये हार मेरे पास है। और शिवाजी और रानी चकित हो जाते हैं, प्रभु ये आपके पास कैसे पहुंची। अरे मैंने चोरी करके ले गया। बोले आप कैसे चोरी करके? नहीं, तुम पहले पता करो मेरे को जो भोजन कराया गया था रात को वो कहाँ से आया। अब राजा के आदेश। तो उस समय शिवाजी छापामार युद्ध करते थे, जगह जगह से धन लूट के लाते थे, मुसलमानों का इसका उसका छापामार युद्ध होता था उस समय। तो वहां का जो है उसमें से अन्य जो है स्वामी जी ने भोजन कर लिया था। तो ये आपका कथा सही है, पर ये शिवाजी महाराज की वास्तविक कहानी है। जय श्री कृष्णा। हाँ दीदी कुछ बोल रहे थे, कीर्ति दीदी आप। भैया मैं एक छोटी सी बात बताने वाली थी, 2-3 बातें थी। एक तो पिता पक्ष के ऊपर थी और एक छोटी सी ईमानदारी के ऊपर कहानी। तो पहले आप लोगों को पितर पक्ष के ऊपर की बता देती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि श्राद्ध करते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है हमारे पितरों को। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार एक पंडित जी नदी में तर्पण कर रहे थे और उनको तर्पण करते देखकर एक फकीर क्या करता है, एक बाल्टी पानी गिरा देता है और जाप करने लगता है कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिल जाए, जो मेरी गाय चली गई है। पंडित जी पूछते हैं उस फकीर से कि अरे आपके चढ़ाए वो जल भोग आपको पुरखों को मिल जाते तो मेरी गाय को क्यों नहीं मिलेगा। तो पंडित जी बहुत लज्जित हो जाते हैं, अब क्या करें। तो ऐसी कहानी सुनाकर एक इंजीनियर इतना जोर जोर से हंस रहा था आपस में, तो अपने मित्र को बोलता है सब पाखंड है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ज्यादा अहिष्णुण है ऐसे करके। तो वो कहता है कि ये सब मुझसे ऐसा कह रहे थे, ऐसी बकवास करने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की पूरी बात भी सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई जवाब देना चाहिए। खैर वो आदमी बोलता है मैं कुछ नहीं बोला, बस सामने मेज में से कैलकुलेटर उठाता है और उसमें नंबर डायल करता है, कार्ड में लगा लेता है। बात नहीं हो पाई, भाई कैलकुलेटर में से थोड़ी ना कोई बात होगी। अब वो इंजीनियर साहब से शिकायत करता है। अब इंजीनियर साहब भड़क जाता है, बोलते ये क्या मजाक है, कैलकुलेटर में कोई मोबाइल का फंक्शन है क्या, तो ये भला कैसे काम करेगा। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जब हमारा शरीर हम छोड़ के जा चुके हैं वैसे लोगों को हम लोग अपनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब फिर झेप जाते हैं और कहने लगते हैं ये सब पाखंड है, ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। तो इस पर व्यक्ति बोलता है ये सब छोड़िए और ये बताइए कि जब न्यूक्लियर पर न्यूटन बम मेरठ करने से क्या ऊर्जा मिलती है क्या। तो बोले बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर वो बोलते हैं एक चौक और पेपर वेट दे, अब आपके यहाँ से बहुत सारे न्यूक्लियर्स है और न्यूट्रॉन्स भी, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाओ। साहब समझ जाते हैं और थोड़ा सा लज्जा जाते हैं और बोलते हैं काम याद आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। मतलब वो समझ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है
कि जब भी कोई विषय और तथ्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं और हमारे पास जब कोई समुचित ज्ञान नहीं होता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से जुड़ा हुआ हवा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, और हवा से पानी भी नहीं बना पाते हैं। अब आप लोग ये सोचिए कि जब हमारे द्वारा साथ किया हुआ सभी कर्म दान आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक पहुंचता है, तो व्यर्थ के कुतर्कों से फंसने से अच्छा है अपने धर्म और संस्कारों को अपनाओ, और धर्म और संस्कार के कुंठनता के प्रति मत पालो उसका भय संकट। आप लोगों ने क्या ये चीज सोचा है, पीपल और बरगद का पेड़ कभी भी नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम लोग उसको कभी लगाते भी नहीं है। उसका कारण क्यों है? प्रकृति ने जो प्रकृति है वो एक अलग ही व्यवस्था करके रखी है। जब कौवा दोनों वृक्षों में जाता है, उनके फल को खाता है, तो कौवों के पेट में बीज है ना प्रोग्रेस करता है, और जब जाकर वो बीज जब उगने लायक होता है, तो जब कौवा जहां जहां बीट करता है तभी वो वृक्ष लगते हैं। ये बात शायद बहुत लोगों को पता भी होगी, किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। पीपल एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि ना राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देते ही रहता है, और बरगद में बहुत सारे औषधि भी हैं। तो इस नई पीढ़ी के लोगों को बताना ज्यादा जरूरी है कि पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना भी जरूरी है। ऋषि मुनि जो थे कौओं के नवजात बच्चों को हर छत पर साथ के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था करते थे, जिससे कौओं की नई जनरेशन का पालन होता था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग कभी कभी किसी की बातों में आकर उलाहना देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब नहीं अच्छी चीज है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये तो मेरी एक छोटी सी कहानी हो गई। एक चीज और ये बताना चाहूंगी, शिक्षा दो प्रकार से होती है। पहली जो कहते हैं हम लोग और जो करते हैं। गीता में जो शिक्षा हमको मिली है वो कर मिली है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसको कहा है अर्जुन को, और जो रामायण में है वो श्री रामचंद्र जी ने करके दिखाई है। भगवान ने बड़ी कृपा से हमारे ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो हमको ये जन्म मिला है। हर गीता परिवार में जुड़कर और गीता सीखकर हम लोग सत्संग की बातें करते हैं जो हमको पढ़ने में मिलती है। तो ये मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव में भगवान अपने आप को कहते हैं कि तुम ये मानो कि तुम्हें मानव शरीर मिला है, तुम धन्य हो, इसलिए अवकाश देते हैं। तो ये शरीर देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है, इसलिए भगवत प्राप्ति करिए और अपने अगले जन्म को संवारिए। ये छोटी सी मेरी दो बातें थी। जी बहुत सुंदर। समापन प्रार्थना समापन प्रार्थना करेंगे जी। मेरा वीडियो बंद हो गया भाई, क्या हो गया? जय 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 राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान की जय, सुग्रीव की जय, अंग हनुमान की जय, जय कागभुसुंडी की जय, गिरि उमा महे जय, ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश एक घड़ी आदि में पुनि आद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी, कहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारी, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्माण, भाव सहित सोय कथा करे श्रवण पुटपान, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनय प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनई मानि विश्वास, कथा यहाँ रहत है सुनत वीर हनुमान, जो जन जहाँ ते आए हैं सोता करई पयात, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय मां सदा करो तुम वास, रावणारी जसु पावन गावहि सुनई जे लो, राम भक्ति दृढ़ पावहि बिन बीराग जपलो, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, रामायण बैकुंठ की विदा होत हनुमान, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। योगी सम सचिदानंदम वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं एंड करने जा रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। अब वो तो अगले समय बताएंगे, अभी तो